मंडी से बड़ी खबर मिल रही है। मंडी के कटवांडी में बादल फटा है। फ्लैश फ्लड में कई गाड़ियां दब गई। एक बार फिर से बादल फटने की घटना हिमाचल प्रदेश की मंडी के कटवांडी में फ्लैश फ्लड की वजह से कई दुकानों को नुकसान पहुंचा है, कई घरों को नुकसान पहुंचा है और कई ऐसी गाड़ियां हैं जो मलबे के नीचे दब गई है। यहाँ पर देखते हैं काफी सारे लोग यहाँ। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में मूसलाधार बारिश की वजह से गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिसकी वजह से नदी किनारे बने कई मकान नदी में समा गए, जबकि कई गांव में पानी ने कब्जा जमा लिया है, जिससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि भारी बारिश की वजह से कई इलाकों में बाढ़ आ गई, जिससे गंगा नदी के किनारे बने मकानों ने जल समाधि ले ली। फर्रुखाबाद से जो तस्वीरें सामने आईं, उसमें गंगा नदी उफान पर बहती दिखाई दी, जिसकी वजह से उसके किनारे मकानों की नींव कमजोर पड़ गई, जिससे एक एक कर कई मकान गंगा नदी में समा गए। फर्रुखाबाद में गंगा नदी के उफान पर आने से कई इलाकों में पानी ने कब्जा जमा लिया। बताया गया कि बाढ़ आने से करीब 26 मकान और 11 झोपड़ियां नदी में समा चुकी हैं। अभी भी कई इलाकों पर डूबने का खतरा मंडरा रहा है। पंजाब और जम्मू कश्मीर में कुदरत की मार लगातार जारी है। बारिश के बाद नदियां उफान पर हैं, कई इलाकों में पानी भर गया है और लोग बाढ़ के बीच फंसे हुए हैं। इन हालात के बीच सेना की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है। इस सैलाब से बाहर निकलना अब सबसे बड़ी चुनौती है और इसलिए लोगों को बचाने के लिए नाव का सहारा लिया जा रहा है। ये घर देख लीजिए, जिसकी दीवारें और आंगन सब पानी में समा गए हैं। मकान के बाहर और घर के अंदर दोनों जगह एक जैसा खौफनाक मंजर है। चारों तरफ पानी ही पानी है। जम्मू का तवी पुल, जो कि हाल ही में कुदरत के वार से डैमेज हुआ था, अब उसे ठीक करने का काम सेना कर रही है, जिससे आवाजाही फिर से शुरू हो सके। लेकिन तस्वीरें साफ बता रही हैं कि कुदरत के सामने इंसान कितना बेबस हो जाता है। पंजाब के गुरदासपुर जिले में बाढ़ ने तबाही मचाई हुई है, जहां पूरे जिले में वायुसेना और बीएसएफ के हेलीकॉप्टर्स राहत और बचाव के कार्य में लगे हुए हैं। साथ ही बाढ़ में फंसे हुए लोगों को सुरक्षित वहां से बाहर निकाला जा रहा है। पंजाब के गुरदासपुर जिले के डेरा बाबा नानक इलाके में आई बाढ़ के बीच भारतीय वायुसेना और सीमा सुरक्षा बल ने राहत अभियान चलाया हुआ है। वायुसेना के हेलीकॉप्टरों ने बाढ़ में फंसे 9 लोगों, जिनमें बच्चे भी शामिल थे, को सुरक्षित बाहर निकाला। हेलीकॉप्टरों के जरिए प्रभावित गांवों तक राहत सामग्री भी पहुंचाई जा रही है। वायुसेना और बीएसएफ ने एक बार फिर साबित किया कि वो हर आपदा में निपटने के लिए तैयार है। और इस वक्त की बड़ी खबर, देश के कई राज्यों में बारिश का अलर्ट है। छत्तीसगढ़ में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। महाराष्ट्र में भी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में भी बारिश की संभावना मौसम विभाग ने जाहिर की है। बिहार में भी तेज बारिश हो सकती है। इसी के साथ गुजरात में भी आज बारिश के आसार हैं। तो गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और बात की जाए छत्तीसगढ़ और बिहार की, तो भारी बारिश के आसार अलग अलग जिलों में हैं। हरिद्वार से सैलाबी सितम की दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आई, जहां भारी बारिश के चलते सूखी नदी के उफान में एक कार बहती दिखी, जिससे वहां हड़कंप मच गया। प्रशासन की चेतावनी को हल्के में लेना कार सवार लोगों को महंगा पड़ गया। और ये कार सूखी नदी पर बने रपटे पर आए तेज बहाव में बहने लगी। तेज बारिश के चलते सूखी नदी का रपटा उफान मारने लगा। पानी का बहाव इतना तेज था कि कार फंस गई और लोगों की जान आफत में आ गई। मौके पर मौजूद लोगों ने शोर मचाया और कार सवारों ने वक्त रहते कूदकर अपनी जान बचाई। चौंकाने वाली तस्वीरें हरिद्वार से सामने आई है, जहां लगातार हो रही बारिश के चलते नदी और नाले उफान पर है। सूखी नदी के रपटे पर सैलाब का कहर देखने को मिला है। तेज लहरों में फंसी कार अचानक से बहने लगी, जिससे कार सवार लोगों की जान यहां खतरे में आ गई। स्थानीय लोगों और रेस्क्यू टीम की मदद से कार को किसी तरह से सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया। उत्तराखंड में कुदरत के वार से इंसानी नहीं बल्कि जानवर भी परेशान हैं। रामनगर में बारिश के बाद नहर में बाढ़ आ गई, इसमें गुलदार बह गया। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर अब जमकर वायरल है। देखिए, तस्वीरें कुदरत के उसी कहर की हैं। नहर में उफान है और उस उफान में फंस गया जंगल का बादशाह गुलदार।